स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। आईटी एक्ट, इसके बारे में अक्सर आप लोगों ने वीडियोस देखी कि सरकार जो है निगरानी रख रही है आपकी वीडियोस पर। सरकार आपकी वीडियोस को डिलीट करवा सकती है, सोशल मीडिया के ऊपर लगाम कस रही है, और ये सब बहुत सारी आपने बातें सुनी हुई हैं कि भाई कंट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया को, और कंट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली पोस्ट को, कैसी पोस्ट होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए, अब इनको भी फ़िल्टर किया जाएगा, इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी आपने बातें सुनी थी आईटी एक्ट के बारे में। आज मैं आपको उसका एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी एक पोस्ट है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट मगर हो रहा है फ्यूचर ब्राइट। अब जब मैंने इस पोस्ट को, मेरी इस वीडियो को जब मैंने इंस्टाग्राम पे, वैसे तो मैंने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे काफ़ी देर से अपलोड किया, मगर जब मैंने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे अपलोड किया तो अपलोड करने के लगभग 15 से 20 मिनट या बहुत से बहुत आधा घंटे के बाद मुझे ये जो है नोटिफिकेशन आई कि योर पोस्ट इज़ अनअवेलेबल इन इंडिया। योर पोस्ट इज़ अनअवेलेबल इन इंडिया, ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये मुझे नोटिफिकेशन में आया। अब मुझे हैरत हुई कि ये मेरी पोस्ट मेरे प्रोफाइल पे तो दिखा रही है, मगर अनअवेलेबल इन इंडिया का मतलब क्या है। तो मैंने एक दूसरे की आईडी से इस पोस्ट को देखने की कोशिश की तो मेरी प्रोफाइल पे वो पोस्ट नहीं दिखा रही थी, मुझे मेरी प्रोफाइल पे दिखा रही थी। मतलब मैं जिस आईडी को चलाता हूँ, मेरे चैनल का जो पेज है उस पर दिखा रहा था, मगर दूसरे की आईडी से अगर मैं देख रहा था जो कोई इंडियन है तो उसकी आईडी से नहीं दिखा रहा था। अब जब मैं उसमें पोस्ट में अंदर गया, जब उसमें नोटिफिकेशन में मैं अंदर गया तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है ये अब आप पढ़िए। ये लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ कि वाई दिस हैपन। जब इस पर लिखा है कि वाई दिस हैपन, तो वी रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दिस कंटेंट थ्रू एन ऑटोमेटेड सिस्टम इम्प्लीमेंटेड परसुएंट टू लीगल रिक्वायरमेंट अंडर इंडियाज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये कोई एक्ट, कोई ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू इसको अनअवेलेबल कर दिया है, ठीक है। जब मैंने इसके अंदर और देखा कि भाई कहाँ पे ये चीज़ को बैन किया गया है, तो ये दूसरा आप देखिए उसके अंदर मैंने नीचे ऑप्शन था उसमें देखा, बोले लोकेशन वेयर योर पोस्ट इज़ अनअवेलेबल। कौन से लोकेशन पे अनअवेलेबल होगी, तो भाई सिर्फ इंडिया में अनअवेलेबल होगी, इंडिया के बाहर के लोग देख सकेंगे। फिर मैंने इसके अंदर देखा कि भाई क्या है, क्यों ये डिसीजन ले गया है। तो यहाँ पे लिखा है हाउ वी मेड दिस डिसीजन, उन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, उसके बारे में देखा तो ये लिखा हुआ आ रहा है कि वी आर लीगली रिक्वायर्ड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर पोस्ट इन सर्टेन लोकेशन, वी हैव टेकन दिस एक्शन बेस्ड ऑन लोकल लीगल रिक्वायरमेंट, गो टू ट्रांसपेरेंसी सेंटर। अब आप सोचिए, मेरी जो पोस्ट है उसके लिए मैंने डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है। मैंने मेरी डिस्क्लेमर में लिखा था साफ साफ तौर पे, ये मैं आपको डिस्क्लेमर पढ़वाता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, इसमें दी गई जानकारी पब्लिक अवेलेबल सोर्स पर बेस्ड है, इससे किसी भी तरह की नफ़रत या वायलेंस को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, बल्कि समझाने की कोशिश की जा रही है। सभी लोगों के लिए न्याय और शांति चाहिए, यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी समुदाय के खिलाफ नफ़रत फैलाना, वायलेंस को प्रमोट करना या कम्युनल टेंशन बढ़ाना नहीं है। हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं और सभी नागरिकों की सुरक्षा और समानता चाहते हैं। ये इतनी बड़ी बात मैंने इसके अंदर लिखी हुई थी, पहले से ही डिस्क्लेमर में दी हुई थी, मगर फिर भी मेरी वीडियो इंडिया के अंदर अनअवेलेबल है। अब इंडिया के अंदर अनअवेलेबल होने पर बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे मन में उठ रहे हैं और जो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इस वीडियो में क्या था जो इसको अनअवेलेबल किया गया। मैंने इस वीडियो के अंदर साफ साफ डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि मैंने ये वीडियो में कहीं कुछ धार्मिक भावनाओं को या किसी की भावनाओं का हाथ करने की कोशिश नहीं की है। और दूसरी चीज़ जो मुझे समझानी है लोगों को, कि मैंने मेरी वीडियो के अंदर सिर्फ ये बताया था कि भाई मुस्लिम्स जो हैं, मुस्लिम्स अब अच्छे लोगों से अपनी दोस्ती करें, अच्छे लोगों के पास जाएं, और ऐसे कट्टरवादियों की सोच वाले अगर लोग कहीं पर मिलते हैं, कहीं पर दिखते हैं, तो उनसे दूरी बनाए रखें। मैं यही तो समझा रहा था, कहीं ऐसी जगह पर ना जाएं जिन जगहों पर जाने से किसी की भावनाएं आहत होती हैं। मुस्लिम ऐसी जगहों को इग्नोर करें, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, अपने क्वालिफ़िकेशन पे ध्यान दें, अपने कारोबार पे ध्यान दें, और अपने दोस्ती यारी पे अच्छे लोगों से दोस्ती करने पर ध्यान दें। ये जो कट्टरवादी सोच वाले हैं, इन लोगों से दूर रहें। बस मैंने इतनी ही बात को उस वीडियो में बताया है, मगर बात यही है कि उसके अंदर ये मैंने बताया है कि मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं एक मिसबिहेव तो हुआ है।
कम्युनिटी के नाम पर एक मिसबिहेव हुआ है, मुसलमान होने के नाम पर एक मिसबिहेव हुआ है, तो वो मिसबिहेव मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मैं इंडिया में मिसबिहेव हो रहा है वो मैं क्यों दिखा रहा हूँ। शायद यही बात इस आईटी एक्ट को बुरी लग गई है। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बात को ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि यही सेम केस आज ट्विटर पर भी मैंने देखा। ज़ुबैर नाम के एक शख्स हैं, ज़ुबैर जो ALT न्यूज़ ऑल्ट न्यूज़ चलाते हैं, जो फैक्ट चेक में सबसे ज़्यादा माहिर और फेमस है इस वक्त इंडिया के अंदर। ऑल्ट न्यूज़ के जो ज़ुबैर हैं, ज़ुबैर को ट्विटर की तरफ से एक सजेशन आया। अब वो सजेशन क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये ज़ुबैर का ट्वीट है। ट्वीट के अंदर ज़ुबैर ने हैदराबाद पुलिस को स्पेशल ट्वीट किया, क्योंकि ये हैदराबाद पुलिस ने करा है। यहाँ क्या लिखा है, सो हैदराबाद पुलिस sent an email asking X to remove my tweet claiming that this content violates Indian law। अब ये कंटेंट क्या था जिसको हैदराबाद पुलिस जो है रिमूव कराना चाहती थी, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये नीचे आप देखिए वीडियो। मोहम्मद ज़ुबैर ने क्या अपलोड किया था, मोहम्मद ज़ुबैर ने अपलोड किया था क्या, मुस्लिम उर्दू टीचर वॉज स्लैप्ड बाय BJP लीडर इन तेलंगाना फॉर टीचिंग उर्दू स्टूडेंट दिस डिस्पिट Urdu being an official recognized second language in the state। The incident took place, मतलब ये उर्दू टीचर के ऊपर जो एक BJP के नेता ने आकर जो उसको चांटे मार दिए थे पब्लिकली खड़े रहकर उर्दू पढ़ाने के ऊपर, ये उसके ऊपर उन्होंने वीडियो अपलोड किया था। तो तेलंगाना पुलिस ने इसको कानून के ख़िलाफ़ वाली बात बताई है। अब किसी पर जुल्म हो रहा है तो पुलिस को उस पर एक्शन लेना चाहिए पूरी तरह, इस केस को सीरियसली लेना चाहिए। और इंडिया के अंदर कम्युनल वायलेंस जितने भी हो रहे हैं या कम्युनल मिसबिहेव जितने भी हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए। उसकी जगह पे इस तरह की पोस्ट को रोका जा रहा है। और क्या कहकर रोका जा रहा है कि भाई ये कंटेंट जो है ये वायलेट करता है इंडियन लॉ को। अब आप देखिए ये किस तरह का यूज़ हो रहा है इस ये रूल का। अच्छा, थोड़ी सी शर्म ट्विटर के अंदर है, थोड़ी सी शर्म जो है ट्विटर के अंदर है। तो ट्विटर ने क्या किया, ट्विटर ने ज़ुबैर को जो है मैसेज किया, मेल किया। उसमें लिखा है कि हेलो ज़ुबैर, इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट X हैज़ रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द तेलंगाना हैदराबाद पुलिस रिगार्डिंग योर X अकाउंट दैट क्लेम दैट फॉलोइंग कंटेंट वायलेट्स इंडियन लॉ। नीचे फिर लिंक दी हुई है। As X strongly believe in defending and respecting the voice of users, it is our policy to notify our user if we receive a request from law enforcement or government agency to remove content from their account. We provide notice whether or not the user lives in the country where the request originate. The page provide more information। ठीक है, अब फिर उसने लिंक दे दी कि आगे और इन्फॉर्मेशन लेने। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो बातें उस वक्त लोग कह रहे थे आज वो शायद धीरे धीरे करके सही साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। कि अब आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं या आप सिर्फ वही बोल सकते हैं जो कंट्रोल करने वाले लोग आपसे बुलवाना चाहते हैं। और अगर एडिशनली आप कुछ बोलेंगे या किसी के लिए बोलेंगे जिसका वो कंट्रोल करने वाले लोग जिसके सपोर्ट में बोलने नहीं देना चाहते हैं, तो शायद आपका कंटेंट इसी तरह बैन होगा या रिमूव होगा। तो ये आपके सामने है ये कैसा यूज़ हो रहा है। खैर, अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक एक करके वीडियोस को रिमूव करा जाए, डिलीट करा जाए, स्ट्राइक भेजी जाएं और इसी तरह ख़त्म कर दिया जाए वॉइस को लोगों के। क्योंकि ये छोटे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही हैं जो आज तक सपोर्ट सिस्टम बने हुए थे हर छोटे न्यूज़ रिपोर्टर के लिए या हर छोटे व्यक्ति के लिए जो अपनी बात रख सकता था, जो अपने साथ हुए कोई गलत व्यवहार को बता सकता था। अगर इस तरह अगर कंटेंट रिमूव होने लगेगा तो फिर आप सोचिए आपकी आवाज़ कौन सुनेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ इसी के ऊपर कि भाई आप जो हैं ध्यान रखिए। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से अगर कोई भी चीज़ रिमूव हो रही है और आपको लगता है कि ये गलत हुआ है तो आप बेझिझक ईमेल करिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। इनको कहिए कि ये हमारा राइट है, हमारे साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम कहाँ कहेंगे, किससे कहेंगे। इन प्लेटफॉर्म्स पे आप इनको मेल करके इनको समझाइए कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इस तरह की बातें करके। फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है, अगर अवेयर करने वाली है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, कहीं आपकी वीडियोस और आपके कंटेंट और आपके पोस्ट भी डिलीट ना हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।